नमस्कार। शास्त्रों के अनुसार अपराध के 3 कैटेगरी हैं: पाप, प्रत्यवाय, अतिपातक, महापातक। आज मैं चारों कैटेगरी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। पाप क्या है? जो काम नहीं करना चाहिए वह काम अगर करते हैं तो वह पाप की श्रेणी में आएगा। जैसे चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, घूस लेना नहीं चाहिए, नशाखोरी नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए। तो सामाजिक दृष्टिकोण से और आध्यात्मिक दृष्टिकोण में जिस काम में नहीं लगा हुआ है उसको अगर करते हैं तो वह पाप की श्रेणी में आएगा और इसका प्रायश्चित भी आसान है। मान लिया जाए किसी कारणवश चोरी किया, अब गलत बोध होने के बाद जो सामान चोरी किए, जिसका सामान है उसको वापस कर देते हैं और माफ़ी मांग लेते हैं। अगले बार से ऐसा नहीं करने का वादा करते हैं तो वह पाप खत्म हो जाता है। उसी तरह से मान लिया जाए कि झूठ बोला किसी कारण से, आप पुनः स्वीकार कर लेते हैं कि मैं झूठ बोला हूँ, मुझे क्षमा चाहिए, तो ये पाप यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। घूसखोरी में भी अगर किसी कारण से परिस्थिति के दबाव में आकर के या और किसी कारण से अगर रिश्वत लेना पड़ा, फिर जिससे रिश्वत लेते हैं उसको वापस कर देते हैं, फिर क्षमा मांग लेते हैं, तो यह पाप प्रायश्चित हो जाता है, क्षमा हो जाता है। तो कहने का मतलब कि पाप जो काम नहीं करना चाहिए वह अगर जानबूझ के या भूल चूक करके हो जाता है, आप पुनः गलत बोध होने के बाद उसको स्वीकार कर लेते हैं, फिर क्षमा याचना कर लेते हैं, तो यह पाप खत्म हो जाता है। दूसरा है प्रत्यवाय। जो काम करना चाहिए उसको नहीं करना प्रत्यवाय कहलाता है। जैसे मान लो किसी महिला का नज़र के सामने उसका चिरहरण हो रहा है, उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो वहाँ पर हमारा कर्तव्य होता है उसकी इज्जत आबरू की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं यह प्रत्यवाय की कैटेगरी में आएगा। शिक्षकों को विद्यालय में अपने बच्चों को पूरा सक्रियता के साथ ड्यूटी करना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं, टाइम पास करते हैं, तो यह जो अपराध है प्रत्यवाय कैटेगरी में आएगा, जो पाप से ज़्यादा बड़ा अपराध है। पुलिस को ड्यूटी है कि कोई भी निर्दोष प्राणी व्यक्ति अगर उसके साथ अन्याय हो रहा है उसकी रक्षा करना। अगर पुलिस अपनी ड्यूटी में निष्क्रियता बरतती है, यह प्रत्यवाय है। उसी तरह से डॉक्टर का ड्यूटी है, जो भी रोगी है, पेशेंट है, वो गरीब हो अमीर हो या किसी भी कास्ट को हो, उसको बिना भेदभाव के उसकी सेवा करना। अगर पेशेंट जाता है और उसके साथ बिना भेदभाव के अगर सेवा नहीं करते हैं, सहायता करते हैं, ये भी प्रत्यवाय की कैटेगरी में आता है। तो यह जो अपराध है यह पाप से ज़्यादा जघन्य अपराध है। जैसे महाभारत युद्ध में द्रौपदी का चिरहरण होता रहा और वहाँ पर बड़े बड़े महारथी भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तमाशा देखते रहे, मुख दर्शक बने रहे। उन्होंने उसका
इज्जत आबरू बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। यह प्रतिवाय है जिसका खामियाजा इन लोगों को, बड़े बड़े महारथियों को युद्ध के मैदान में भुगतना पड़ा। प्रतिवाय का प्रायश्चित क्या है? जो भी अपराध बोध होता है उसके बाद से अगर अपने स्वभाव में सुधार कर लेते हैं और आपको जो करना चाहिए था वो ड्यूटी आपने नहीं निभाया, उसके चलते जिन लोगों को हानि हुआ, नुकसान हुआ, उनके नुकसान को पूरे हृदय से भरपाई करते हुए और साथ साथ प्रभु के शरण में जाते हैं, आध्यात्मिक अनुशीलन करते हैं, तो संभव है कि इसकी प्रायश्चित हो सकता है। इसमें भूल सुधार और सेल्फ पनिशमेंट बड़ा काम आता है। और सेल्फ पनिशमेंट में क्या करना है कि भूल सुधार करना है और ईश्वर से याचना करना है कि प्रभु अब मुझे ऐसी शक्ति दो, ऐसी क्षमता दो, जब भी मैं अपराध होते हुए देखूं तो उसका सामना कर सकूं, अपनी ड्यूटी को बढ़िया से निभा सकूं। और आपके मुख दर्शक रहने के कारण, आपकी असक्रियता के कारण जिन्हें नुकसान हुआ उनका पूरे लगन से, दिलोजान से भरपाई करना होगा, तभी प्रतिवाय का प्रायश्चित हो सकता है। तीसरा है अतिपातक। अतिपातक में होता है ऐसा अपराध जिससे अपूर्णीय क्षति हो गई, ऐसा नुकसान हो गया जिसका भरपाई किसी भी माध्यम से किया नहीं जा सकता है। जैसे मान लो किसी ने किसी महिला से बलात्कार कर दिया, होता है क्योंकि मनुष्य के अंदर सुवृत्ति या कुवृत्ति दोनों होती हैं और कुवृत्ति कब प्रबल हो जाएगी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन बाद में जो ही अपराध बोध होता है त्यों ही उस महिला से क्षमा याचना करना और संभव हो तो उससे दंड मांगना, और जो भी दंड दे उसको सह स्वीकार करना, भुगतना और आध्यात्मिक पथ पर चलना। मान लिया जाए कि आपकी गलती के कारण किसी का हाथ कट जाता है या कोई अंग भंग हो जाता है, तो लाख प्रयास करने के बावजूद भी उस अंग को ओरिजिनल नहीं बनाया जा सकता है। तो प्रायश्चित करने का तरीका ये है कि उस व्यक्ति के जो नुकसान हुआ है उसके चलते जो कष्ट भोग उसने जीवन भर करेगा उसमें पूरा भागीदारी निभाना प्रायश्चित है। और दूसरा आध्यात्मिक पथ पे चलना पड़ेगा, तभी प्रायश्चित संभव है। मान लिया जाए आपके कारण किसी की हत्या हो गई, अब अपराध बोध हो करके अगर आप प्रायश्चित करना चाहते हैं तो उसकी जो फैमिली है उसका जिंदगी भर पूरा भरण पोषण करना, उसके हर तरह की आवश्यकता की पूर्ति करना, मतलब उसका पूरा भार अपने माथे पर ले लेना और आध्यात्मिक रास्ते पर चल करके प्रायश्चित करना, तभी संभव हो। ये अतिपातक की श्रेणी में आता है। अब महापातक जो है वह ऐसा अपराध है जिससे जिस व्यक्ति के साथ अपराध किया जाता है उसको तो नुकसान होता ही है, साथ साथ यह संक्रामक बीमारी की तरह एक समुदाय को भी नुकसान पहुंचाता है। जैसे इसका रामायण में बहुत बढ़िया उदाहरण है
कि रावण ने सीता का अपहरण किया। एक साधारण आदमी के रूप में अपहरण करते तो कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने साधु के वेश में जो अपहरण किया, इसके चलते जो साधु समाज है आज तक कलंकित है। जगह जगह पर एग्जाम्पल दिए जाते हैं। तो जो साधु समाज कलंकित हो गया चिरकाल तक के, तो ये महापातकी कैटेगरी में आता है। मतलब ऐसा अपराध इसका असर लंबे समय तक चलता है, बहुत दिनों तक, और संक्रमित होते जाता है। अब जैसे आजकल मिलावटखोर, मैक्सिमम जो खाद्य पदार्थ है अति लोभ लालच के कारण सब में मिलावट किया जा रहा है। घी में डालडा का मिलावट, दूध में पानी की मिलावट, तेल में मिलावट। तो इन मिलावटों के कारण, दवा में मिलावट, तो इन मिलावटों के कारण जो उपभोक्ता है उसको जो स्वीट पॉइजन की तरह नुकसान कर रहा है। और देखा देखी अन्य लोग भी इस रास्ते पर आ रहे हैं, तो जो नुकसान हो रहा है वो अपूरणीय क्षति है और साथ साथ संक्रामक भी है। अब व्यापारी वर्ग एक समुदाय है, उसमें जो अच्छे लोग हैं वो भी कलंकित है कुछ लोगों के चलते। एक समुदाय कलंकित हो रहा है। अब राजनीति में मिलावट, अब राजनेताओं की अपराधी छवि के कारण राजनीति ऐसा बदनाम हो गया है कि राजनीति ही बदनाम हो गया है। यानी जो राजनीति जो समुदाय है वो बदनाम हो गया है। राजनीति में उतरने वाले जो अच्छे हैं उनको भी सबके निगाह से देखा जाता है। तो इस तरह के जो अपराध है वो महापातकी में आता है। राजनीति में अपराधीकरण के चलते राष्ट्र बदनाम होता है। तो ये सामाजिक क्षति है। मतलब वैसा अपराध जिसमें सामाजिक नुकसान होता है, व्यक्ति का तो नुकसान होता ही है, साथ साथ समाज का नुकसान होता है, और जो लंबे समय तक चलता रहता है, जिसका दुष्प्रभाव लंबे समय तक चलता है, वो महापातकी की कैटेगरी में आता है। तो बंधुओं, ये जो 4 तरह के अपराध हैं ये शास्त्रों में भी वर्णन किया हुआ है। आप प्रौत प्रणेता श्री प्रभात रंजन सरकार उप श्री आनंद मूर्ति जी ने भी इसका वर्णन किया है। और जो प्रौत जो सोशियो इकोनॉमिक थ्योरी है, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक दर्शन है, जिसमें प्रौड गवर्नमेंट का कंसेप्ट है, तो उसमें भी इसका वर्णन है। तो अब सवाल उठता है कि इस तरह के जो 4 तरह के अपराधी हैं उसमें अतिपातकी और महापातकी सबसे बड़ा खतरनाक अपराधी हैं। इनके साथ क्या व्यवहार किया जाएगा? क्योंकि पापी का तो प्रायश्चित है, जो पाप करता है सिंपली वो उसका प्रायश्चित है, पटवाय की भी प्रायश्चित है, लेकिन अतिपातकी और महापातकी प्रायश्चित बड़ा मुश्किल है। तो महापातकी का प्रायश्चित है कि अगर वह अपना सब कुछ छोड़ करके, अपराध बोध जो होते के साथ अपना सर्वस्व समाज सेवा के लिए न्यौछावर कर देता है और आध्यात्मिक रास्ते में अपना पूरा जीवन को चलाने लगता है, तब परम पुरुष की अहितकी कृपा से ही उसका कल्याण हो सकता है। जैसे रावण का भी कल्याण हुआ क्योंकि राम के हाथों मारा गया, क्योंकि दुश्मन भाव से ही सही वो दिन रात राम का ही स्मरण करता था। कंस भी महापातकी था, वो दुश्मन भाव से ही दिन रात कृष्ण का स्मरण करता था, इसलिए उसका भी कल्याण हुआ। लेकिन प्रौत गवर्नमेंट में इसका दंड विधान क्या होगा? प्रौत जो गवर्नमेंट है वह मृत्यु दंड का
सीधे खारिज करता है, मृत्युदंड का पकड़ नहीं है। क्योंकि कोई भी अपराधी कितना ही जघन्य अपराध क्यों न किया हो, अगर उसका मृत्युदंड देते हैं, मर जाता है वो, तो फिर उसको प्रायश्चित करने का मौका नहीं मिलता है। और लोगों का स्वभाव है कि कोई भी चीज़ जब सामने रहता है तो बार बार स्मरण होता है, उससे लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, याद करते हैं कि ऐसा करने से इसको ऐसा भुगतना पड़ रहा है। जब मृत्यु दंड देते हैं तो मर जाने के बाद कुछ दिनों के लोग भूल जाते हैं। इसलिए देखा जाता है कि अभी बड़े बड़े अपराधी जिनको मृत्यु दंड दे दिया गया है जिस अपराध के कारण, वो अपराध जो है सो अभी भी चालू है। कुछ दिन के लिए थमता है, फिर चालू हो जाता है, क्योंकि लोग भूल जाते हैं, भूलने की प्रवृत्ति है मनुष्यों में। इसलिए प्रौत के दंड विधान के अनुसार जो भी अपराधी होगा उसको सुधार गृह में रखा जाएगा। अपराध के अनुसार उसको सुधार गृह में उससे काम लिया जाएगा, उसे क्रिएटिव वर्क लिए जाएंगे और कठोरता से आध्यात्मिक अनुशीलन उससे कराया जाएगा। और तब तक रखा जाएगा जब तक कि उसका स्वभाव में 100% सुधार नहीं हो गया। सुधार गृह में जो टीम होंगे वो जब पूरा श्योर हो जाएंगे कि अब इसका स्वभाव में सुधार हो गया, इस समाज में जाकर के पुनः गलती को नहीं दोहराएगा, तभी उसको समाज में सामान्य जीवन जीने के लिए छूट दी जाएगी। तो मृत्युदंड की जगह पे प्रौत जो दंड विधान है उसमें प्रायश्चित और सुधार दोनों का मौका दिया जाएगा। ऐसा जेल बनाया जाएगा, ऐसा सुधार गृह बनाया जाएगा जहाँ पर अपराधी जाएंगे और अपने अपराध के मुताबिक उनको उस तरह के कैटेगरी में रखा जाएगा और उसी तरह के उनसे काम करवाया जाएगा और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक अनुशीलन, योग साधना, भागवत, सत्संग कराया जाएगा। और जब वो जेल से निकलेंगे तो स्वावलंबी बन करके निकलेंगे, क्योंकि मृत्युदंड किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हर इंसान में कुछ न कुछ अच्छे गुण होते हैं, और जब मृत्युदंड दे देते हैं तो उसके अंदर जो अच्छे गुण हैं वो भी उसके साथ चला जाता है, उसको मौका नहीं मिलता है। मनुष्य है, गलती होगी, क्योंकि हर मनुष्य में कुवृत्ति सुवृत्ति दोनों है, अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ भी हैं। जब परिस्थितिवश बुराइयों को पनपने के लिए माहौल मिलता है तो वह जो है बुराई है वह अचानक हावी हो जाता है और उस कुवृत्ति के चपेट में आकर के मनुष्य गलती कर बैठता है। जब उसी मनुष्य को पॉजिटिव माहौल में रखेंगे, सकारात्मक माहौल में रखेंगे, जहाँ पर चारों तरफ अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, तो वह व्यक्ति भी अच्छा बन जाएगा। इसलिए प्रौत का दंड विधान बहुत अच्छा है। नमस्कार।